Hello students, good morning. I hope you all are fine. Students, in my previous video I have already started your chapter 6, and now you can understand the difference between a fish and dog with this picture. A fish, no legs, no tongue, doesn't lick, wakes still, a bit silent, wet, and the dog, long soft paws, long tongue, can lick, wakes tell a lot, बार्क्स लाउडली ड्राई। यानी फ़िश में लेग्स नहीं होती हैं, टंग नहीं होती है, लिक नहीं कर सकती है और पूँछ को अपनी थोड़ा थोड़ा हिलाती है, चुप रहती है और गीली होती है। डॉग के सॉफ्ट पॉज होते हैं, लंबी सी जीभ होती है, वो लिक कर सकता है, अपनी पूँछ को हिलाता है, ज़्यादा हिलाता है, तेज़ी से भौंकता है और ड्राई रहता है यानी सूखा रहता है। Anna learned all about how to keep the fish tank clean and how many pellets or fish food to drop into the tank and how many times a day. एना ने सारी चीज़ें सीखी कि किस तरह से फ़िश के टैंक को साफ़ रखना है, कितनी उस फ़िश के जो फूड है उसकी कितनी गोलियां उसके टैंक में डालनी है और कितने टाइम डालनी है, कितनी बार डालनी है। इट इज़ रिडिकुलस शी टोल्ड जैन। उसने जैन से कहा कि ये बड़ा ही मूर्खतापूर्ण दिखाई देता है मुझे। जैन लुक्ड पेन। जैन को इस बात को सुन करके दुख हुआ। ही विश्ड एना वुडंट ऑलवेज यूज़ सच बिग वर्ड्स। वो चाहता था कि एना जो है इस तरह के शब्दों का यूज़ ना किया करे हमेशा। इट इज़ ही आस्क्ड। उसने पूछा क्या ऐसा है? ट्राइंग टू गेस वॉट रिडिकुलस माइट मीन। ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे लिए रिडिकुलस का मीनिंग क्या है। गुड, बैड या स्कैरी, अच्छा, बुरा या डरावना। ऑफ कोर्स इट इज़, बिल्कुल है। आई एम श्योर द पुअर थिंग्स आर स्टार्विंग। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो ये बेचारे जो पेट्स होते हैं ये भूखे रहते हैं। नो वंडर दे आर ऑलवेज ओपनिंग एंड शटिंग देयर माउथ्स। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो हमेशा अपने मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं। दे वॉन्ट मोर फूड। वो और ज़्यादा खाना चाहते हैं। दे डू आस्क्ड जैन। जैन ने कहा हाँ ऐसा करते हैं, वो करते हैं ऐसा। उसने पूछा दे डू, वो ऐसा करते हैं? ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल वो करते हैं। वुडंट यू वॉन्ट मोर फूड। क्या तुम और खाना नहीं चाहते हो? इफ़ समवन ड्रॉप अ लिटिल बॉल ऑफ फूड फॉर यू। क्या कोई तुम्हारे लिए छोटी छोटी गोलियां डाल दे, क्या तुम्हारे लिए वो सफिशिएंट होगा? जस्ट वंस अ डे, और दिन में सिर्फ एक बार। नॉट इवन अ बॉल, अ लिटिल मार्बल ऑफ फूड। बॉल को छोड़ो, एक छोटे से खाने की एक छोटी सी मात्रा। अ लिटिल ड्रॉप ऑफ फूड मतलब खाने की बिल्कुल छोटी सी मात्रा क्या तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगी? आई हैड स्टॉप डिक्लेयर जैन। जैन ने कहा मैं भूखा रहूँगा। ही एट लॉट्स ऑफ फूड। उसने बहुत सारा खाना खाया हुआ था। मैनी टाइम्स अ डे, दिन में कई बार खाया। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज ऑफन हंग्री। और इस सब के बावजूद भी वो अक्सर भूखा रह जाता था। सी एग्जैक्टली, देखो बिल्कुल अगर सही मायने में बात करें। बट व्हेन आई टेल माई मदर वी शुड गिव पुअर सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल मोर फूड, शी रिफ्यूजेस। देखो एग्जैक्टली सही मायने में क्या है, लेकिन जब मैं अपनी माँ से कहती हूँ कि मुझे सॉक्रेटिस को, प्लेटो को और एरिस्टोटल को और खाना देना है तो शी रिफ्यूजेस, वो मना कर देती है। नाउ यू विल थिंक दैट हु आर सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो एना गेव द नेम ऑफ हर फिशेज। अपनी फ़िश को उसने नाम दिया हुआ है। एक सॉक्रेटिस है, एक प्लेटो है और एक एरिस्टोटल है। वाई शुड यू गिव सॉक हुएवर एंड प्लूटो एंड हुएवर मोर फूड। तुम्हें वाई शुड यू गिव सॉक हुएवर एंड प्लूटो एंड हुएवर मोर फूड। तो तुम क्यों सॉक्रेटिस को क्यों देना चाहिए बहुत ज़्यादा खाना, या प्लूटो को? आई थॉट इट वॉज द फिश दैट वर स्टार्विंग। मुझे ऐसा मैं ऐसा सोचती थी कि ये फ़िश हैं, ये जो वो भूखी रहती थी। दैट्स वॉट दे आर कॉल्ड सिली। और इस वजह से इनको मूर्ख कहा जाता था। द फिश, दिस वन इज़ कॉल्ड सॉक्रेटिस। एना जो है जैन को बताती है कि ये एक जो है इसका नाम सॉक्रेटिस है। दैट फैट वन इज़ कॉल्ड प्लेटो। ये मोटी सी जो फिश है इसका नाम प्लेटो है, और जो दूसरी एक और है उसका नाम एरिस्टोटल है। जैन पीड एट द फिश टैंक। जैन मछलियों के टैंक में झांकता है। द 3 गोल्ड फिश लुक्ड एग्जैक्टली द सेम टू हिम। जैसा कि एना ने उसको बताया कि वो 3 गोल्ड फिश जो हैं बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसा कि उसको बताया था।
ही विस्ड अगेन, उसने फिर इस बात की चाहा दैट एना वुड कीप थिंग्स सिंपल, एना को चीज़ें सिंपल रखनी चाहिए थी। इफ़ देवर हिज फिश, अगर वो उसकी मछलियाँ थीं, ही वुड हैव कॉल्ड देम फिशी 1, फिशी 2 एंड फिशी 3, उससे वो ये नाम दे सकती थी कि फिशी 1, फिशी 2 एंड फिशी 3, और मे बी गोल्डी 1, गोल्डी 2 एंड गोल्डी 3, या वो उनको ये नाम दे सकती थी गोल्डी 1, गोल्डी 2 एंड गोल्डी 3। वाई मेक लाइफ डिफ़िकल्ट विद नेम्स विच वर इम्पॉसिबल टू प्रोनाउंस, क्यों लाइफ को इतना, नाम को डिफ़िकल्ट करके, नाम को कठिन बना करके हम लाइफ को इतना डिफ़िकल्ट क्यों बना देते हैं जिनको कि प्रोनाउंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। बट एना वॉज राइट अबाउट वन थिंग, लेकिन एना एक जगह बिल्कुल सही थी। द 3 फिश लुक्ड लाइक दे वर गल्पिंग एंड माइट डाई ऑफ स्टारवेशन। एना ने यह बात कही थी कि मछलियाँ भूखी रहती थी। ये बात बिल्कुल सही थी कि तीनों मछलियाँ जो हैं वो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कुछ निगल रही हैं, और ऐसा उनको देख के लग रहा था कि वो भूख से मरने की कगार पर हैं। आई थिंक यू शुड गिव देम मोर फूड, ही सेड, उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हें इनको और ज़्यादा खाना देना चाहिए। सो डू आई, मैं ऐसा करती हूँ। बट माई मदर हाइड्स इट, लेकिन माँ छुपा लेती है। सैड एना, एना ने कहा। गिव देम समथिंग एल्स देन, इनको खाने के अलावा कुछ और भी दे दो। व्हाट डू फिश ईट, मछलियाँ क्या खाती हैं? सीवीड, गिव देम सीवीड, सैड जैन, जैन ने कहा कि अगर ये सीवीड खाती हैं तो इनको सीवीड दे दो। Students, it is sufficient for today, and I will explain rest chapter in my next video. Till then, thank you and have a nice day.